हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, काफी लंबा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। एन इकोनॉमी हैज थ्री इंडस्ट्रीज, एन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, अ माइनिंग इंडस्ट्री एंड अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। टू प्रोड्यूस द यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, the agricultural sector requires 0.3 unit of its own output, 0.2 units of mining output, and 0.2 units of manufacturing output. ठीक है. And to produce the 1 unit of mining output, the mining sector requires 0.5 unit of agriculture output, 0.2 unit of its own output, and 0.2 units of manufacturing output. ठीक है. To produce 1 unit of manufacturing output required 0.3 units of agricultural output, 0.3 units of mining output, and 0.3 units of its own output. Suppose also that the total production of agriculture, mining and manufacturing industry is XYZ, and total production given है, ठीक है. And final demand of output of agriculture sector, mining sector and मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज गिवन एज 120 यूनिट्स, 90 यूनिट्स एंड 150 यूनिट्स. ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द एबव इकोनॉमी सच एज ईच सेक्टर इंडस्ट्री इज इक्विलिब्रियम, टोटल डिमांड ऑफ ईच आउटपुट इक्वल टू सप्लाई. ठीक है. सॉल्व द एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स वाई एंड जेड. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है. तो अगर हम इसको सॉल्व करना चालू करें तो देखो ध्यान से, लेट एक्स जो है वो है हमारे पास एग्रीकल्चर आउटपुट. ठीक है, जो कि बेसिकली गिवन भी है. ठीक है. ठीक है. वाई जो है वो है माइनिंग आउटपुट, एंड जेड जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट. ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, और फाइनल डिमांड जो है बेसिकली डी ए. ठीक है. एग्रीकल्चर के लिए हमने ए डिनोट कर दिया, डी ए इक्वल टू 120. मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने कर दिया ये माइनिंग के लिए लिख दीजिए डी एम. ठीक है, इक्वल टू 90 एंड डी एफ, मैन्युफैक्चरिंग को डी एफ से डिनोट कर दिया तो 150. ठीक है. ये हमारे पास फाइनल डिमांड्स है. ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट इक्विलिब्रियम. ठीक है, यानी सप्लाई इक्वल टू इंटरमीडिएट डिमांड प्लस फाइनल डिमांड. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो बेसिकली इसको समझते हैं. देखो, फॉर एग्रीकल्चर अगर बात कर रहे हैं, टोटल डिमांड फॉर एग्रीकल्चर कम आउट, टोटल डिमांड फॉर एग्रीकल्चर कम आउट. ठीक है. तो बेसिकली फर्स्ट है हमारे पास प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है. आउटपुट नीड, आउटपुट नीड 0.3x, गिवन है ना 0.3x. ठीक है. बेसिकली यूज बाय एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो इतना तो एग्रीकल्चर ही यूज कर लेगा. ठीक है. एंड सेकंड, प्रोड्यूसिंग वाई यूनिट ऑफ माइनिंग. ठीक है. तो एंड हमें नीड कितनी है, नीड है 0.5 वाई पार्ट की. ठीक है. एंड प्रोड्यूसिंग जेड यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड नीड है हमें स्टूडेंट्स 0.3 जेड पार्ट की. ठीक है. तो ये हो गया. एंड फाइनल डिमांड जो है
फाइनल डिमांड जो है वो है हमारे पास 120। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें एक्स के लिए तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल प्रोड्यूसिंग कितनी होनी चाहिए 0.3 एक्स प्लस 0.5 वाई प्लस 0.3 जेड प्लस 120। ठीक है, सिमिलर वे से अगर हम बात करें माइनिंग के लिए तो हो जाएगा वाई इक्वल टू 0.2 एक्स प्लस 0.2 वाई प्लस 0.3 जेड प्लस 90। ठीक है, एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू 0.4 एक्स प्लस 0.2 वाई प्लस 0.3 जेड प्लस 150। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसको हम बेसिकली रीअरेंज करके इसको एक इजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रीराइट 1, इसको दे दो 2 3। ठीक है, तो देखो x जो है बेसिकली इधर जाएगा। ठीक है, x जो है वो इधर जाएगा। ठीक है, एंड 120 या हम कहें बेसिकली बाकी सब टर्म को इधर ला रहे हैं हम। ठीक है, इसको भी इधर ला रहे हैं, इसको भी इधर ला रहे हैं, इसको भी इधर ला रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा तो x माइनस 0.3 सॉरी 0.3 एक्स। ठीक है, यहाँ से तो ये हो जाएगा 0.7 एक्स। ठीक है, माइनस 0.5 वाई माइनस 0.3 जेड इक्वल टू 120। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली माइनस 0.2 एक्स प्लस 0.8 वाई माइनस 0.3 जेड इक्वल टू 90 एंड माइनस 0.4 एक्स माइनस 0.2 वाई प्लस 0.7 जेड इक्वल टू 150। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अब ये मैट्रिक्स किस तरह का हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग तरीके हैं, आप किस तरीके से निकालना चाहो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स फॉर्मूले में चाहे तो 0.7 माइनस 0.2। ठीक है, माइनस 0.4। ठीक है, माइनस 0.5। ठीक है, 0.8 एंड माइनस 0.2। ठीक है, माइनस 0.3 माइनस 0.3 एंड 0.7। ठीक है, एंड ये हो गया। एंड बी या डी जो है बेसिकली डिमांड जो है उसको बी से डिनोट कर रहा हूँ इसलिए 120 90 एंड 50। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू सी लिखा है तो सी के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं। ठीक है, आप किस तरीके का यूज करते हो ये जैसे मैंने बोला पहले आपके ऊपर डिपेंड्स करता है। आप क्रैमर्स रूल भी अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है डेल एक्स अपॉन डेल। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इफ या आफ्टर रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम बाई सी कॉलम। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ, देखो पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये हमें रिप्लेस कर देना है 120 90 एंड 150 है, ये 150। ठीक है, 150 एंड यहाँ पे माइनस, क्योंकि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है बाकी कॉलम को नहीं हाथ लगाना है। ठीक है, 0.8 माइनस 0.2। ठीक है, एंड माइनस 0.3 माइनस 0.3 0.7। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अपॉन, ये आ गया हमारे पास पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा 0.2 माइनस 0.2 माइनस 0.4 एंड माइनस 0.5 0.8 0.2
-0.3 -0.3 0.7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। डिटरमिनेंट निकालोगे, सॉल्यूशन निकालोगे तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1387.5। ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे ये हमारे पास हो गया, अब y के लिए निकालना है तो y के लिए क्या करोगे आप? y के लिए सिंपली इस कॉलम को यहाँ पे पुट कर देना है, इसके नीचे। ठीक है, इसकी जगह हम कॉलम को पुट कर देंगे और ये वाला बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। बाकी इसमें और कुछ चेंज नहीं होगा, ये कॉलम सेम रहेगा, ये वाला चेंज हो जाएगा, ये वाला अपना ओरिजिनल आ जाएगा, ये अपना ओरिजिनल आ जाएगा और ये यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रेशर डिटरमिनेंट निकाल के आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास y इक्वल टू आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको वहाँ से सॉल्यूशन करके भी इसका भेजने की पूरी ट्राई करूँगा अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल रहा तो। ठीक है, एंड जेड बराबर जब आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 1275। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू। इसमें से सेकंड पार्ट भी था ना? नहीं, इसमें सेकंड पार्ट, हाँ सॉल्यूशन ही तो सेकंड पार्ट था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।